हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, हम एक जगह करंट अफेयर्स को कलेक्ट करके और आपको उतना ही दे रहे हैं जो क्वेश्चंस है, जो आपको है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और निश्चित रूप से आप एकदम 100% आप जान लीजिए कि क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हमने बहुत सारी जगह से एक जगह कलेक्ट कर कर है जो आपको देने का है जो प्रयास किया है। तो आप है जो ज़रूर है जो इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और लोगों के बीच ज़रूर है जो शेयर कीजिए। हम है जो दोस्तों बात करेंगे 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ की है जो बात हम करेंगे यहाँ पर। पहला है इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन जरूर आता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। चेयरमैन जो है अभी सोमनाथन है और इससे पहले जो थे के शिवान थे। आप ध्यान रखिएगा कौन थे, के शिवान थे। तो आप है जो इस चीज़ को है जो ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसरो, इन्होंने 104 सेटेलाइट है जो 2017 में लॉन्च कर कर है जो पूरी दुनिया को है जो चौंका दिया था। हम आज बात करेंगे चंद्रयान 3 की। यही जो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चंस या तो इसरो के प्लानिंग और वर्तमान में क्या हो रहा है उसी से क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। तो चंद्रयान 3 में है जो दोस्तों क्या क्या है इसके बारे में हम है जो चर्चा करेंगे। चंद्रयान 3 दिसंबर 2022 में है जो लॉन्च होगा। हम जो पॉइंट्स बता रहे हैं उसको है जो दिमाग से सुनिएगा, तब है जो आप है जो आगे एग्जीक्यूट कीजिएगा। चांद पर रिसर्च करने के लिए लैंडर रोवर है जो भेजा जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले है जो चंद्रयान 2 है जो लॉन्च किया गया था और है जो असफल रहा था। 2.1 किलोमीटर है जो पहले है जो चंद्रमा की सतह से है जो वो क्रैश हो गया था, और इसके कारण है जो चंद्रयान 3 को है जो भेज रहे हैं। और है जो उसमें लैंडर और रोवर, और है जो लैंडर और रोवर के माध्यम से है जो भी वहाँ जो पता लगाना है वो है जो चंद्रयान 3 के माध्यम से है जो पता है जो लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये चंद्रयान 3 दिसंबर 2022। गगनयान, भारत का पहला मानव मिशन दिसंबर 2022 में है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में है जो यान भेजा जाएगा। और ये है जो GSLV Mark 3 से क्वेश्चन यही पूछता है, जिसको बाहुबली भी है जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहुबली भी है जो कहा जाता है। और इसके जितने भी पार्ट्स हैं दोस्तों, लार्सन एंड टर्बो कंपनी का है जो ये है जो दे रहा है। और फ्रांस के साथ भी है जो इसका है जो टाई अप हुआ है। वो है जो उसमें रूस के साथ प्रशिक्षण के लिए हुआ है और फ्रांस के साथ भी है जो इसका है जो टाई अप हुआ है। तीसरा है आदित्य 11। आदित्य का नाम से है जो सूर्य का पर्यायवाची ही आदित्य होता है। तो आप है जो समझ लीजिए कि सूर्य पर रिसर्च करने के लिए स्वदेशी उपग्रह, याद रखिएगा स्वदेशी उपग्रह, पहला सूर्य का है जो स्वदेशी उपग्रह है जिसका नाम है जो आदित्य 11 है। तो आपको 3 क्वेश्चन हमने बताया, चंद्रयान 3 दिसंबर 2022, गगनयान 2022, आदित्य 11। ये भी है जो दोस्तों जुलाई 2022 तक है, लेकिन है जो इसका एक्सटेंड हो सकता है। तो सूर्य पर रिसर्च करने के लिए स्वदेशी सैटेलाइट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। 3 क्वेश्चन है जो आपको कभी भी ये क्वेश्चन आने के चांस 110% है। आप है जो इस ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन को आने के चांस 110% है। आगे बताते हैं दोस्तों। ओशननेट 3 मार्च 2022 में उपग्रह मौसम की जानकारी के लिए है जो ये है जो ओशननेट 3 है। ओशियन नाम ही है उपग्रह मौसम की जानकारी। इससे पहले ओशियन 2 भी है जो लॉन्च किया गया है। फिर है साउंडिंग रॉकेट RH560। ये सब दोस्तों एक जगह से नहीं है, आप तरह तरह के बुक से, मैगजीन से, पेपर से जो निकाल कर रखा हुआ, एक जगह से नहीं मिलेगा। आप यही खूबसूरती है इस चैनल की कि आपको एक जगह है जो लाकर दे रहा है। RH560 जो है साउंडिंग रॉकेट है और ये है जो 2 चरणों वाला है जो ये रॉकेट है। और यह ऊपरी वायुमंडल में अनुसंधान हेतु है जो इसका है जो रिसर्च है जो किया जाएगा। तो आपको बताया चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य 11, ओशननेट 3 और साउंडिंग रॉकेट। एकदम दिमाग से सुनिए, याद हो जाएगा दोस्तों, याद करवा देंगे। कैसे होता है याद, वो हम करवाएंगे कैसे याद होता है जो। फिर है जो इम्पोर्टेंट क्या था दोस्तों, EOS अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट। ये है जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप है जो 100% इसको मान के चलिए कि EOS है जो आपको पूछेगा ही पूछेगा। EOS सैटेलाइट है जो इसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा। ये PSLV 49
क्या है, PSLV C49 से है जो इसको लॉन्च किया गया। ये इसरो का 51वां मिशन था, याद रखिएगा। उद्देश्य था कृषि प्रबंधन, वानिकी एवं आपदा। PSLV C49 से 49 से 51 मिशन था और है जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसका जो मेन काम है कृषि, वानिकी और आपदा। इसमें 9 उपग्रह है जिसमें छोड़े जाएंगे, 4 अमेरिका के, 4 लग्जमबर्ग, एक है जो लिथुआनिया के है, याद रखिएगा। 4 अमेरिका, 4 लग्जमबर्ग और एक लिथुआनिया, याद रखिएगा। एकदम 100% पूछा जाएगा। और ये है जो दोस्तों NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का जो गठन किया गया है, जो वाणिज्यिक संस्था है इसरो की, उसके माध्यम से है जो इसको है जो प्रक्षेपित किया गया, मैंने पैसा इसने है जो लगाया। और 2009 में इसकी स्थापना NSIL की हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। PSLV C51 से ब्राज़ील के अर्मेनिया 1 समेत 18 उपग्रह तथा इसके 13 उपग्रह है जो अमेरिका के थे। PSLV C51 से जो प्रक्षेपित किया गया था उसमें ब्राज़ील के अर्मेनिया 1, ब्राज़ील में अमेजन जंगल है उसके नाम से इसको रखा गया अर्मेनिया 1। और इसमें है जो 18 उपग्रह में से 13 उपग्रह है जो इसमें थे। इसकी सबसे विस्तृत है कि भगवत गीता तथा PM की फ़ोटो लगी चिप है जो इसमें है जो भेजा गया है। तो ये भी है जो इम्पोर्टेंट्स है जो पूछा जा सकता है दोस्तों। PSLV C51, ठीक है ना। बंगाल, ब्राज़ील के अर्मेनिया 1 समेत 18 उपग्रह, इसमें 13 है जो अमेरिका के थे और भगवत गीता PM की फ़ोटो है जो भेजी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CMS 01, ये GSAT 12 का स्थान है जो CMS है जो लेगा। और PSLV C50 उड़ान, और ये है जो इसरो की 52 उड़ान है और स्वदेश संचालित उपग्रह है। GSAT 24 रडार आधारित ग्रह है और NSIL द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है और संचार संबंधित है जो ये है जो GSAT 24 है। और EOS 3 है जो असफल हो गया था दोस्तों, जो GSLV F10 से है जो छोड़ा गया था। तो आपको हमने चर्चा कहा क्या, चंद्रयान 3 दिसंबर 2022, गगनयान दिसंबर 2022, आदित्य L1 मार्च 2022, ओशननेट 3 उपग्रह मौसम की जानकारी, साउंडिंग रॉकेट ये है जो ऊपरी वायुमंडल में, फिर EOS PSLV C49 से, और है जो 9 उपग्रह इसमें छोड़े गए हैं, 4 अमेरिका, 4 लग्जमबर्ग, एक लिथुआनिया। PSLV C51 से ब्राज़ील के अर्मेनिया 1 को है जो छोड़ा गया है। CMS GSAT 12 का स्थान लेगा। GSAT 24 जो है ये है जो पूरी तरह से NSIL द्वारा है जो वित्तपोषित है। EOS है जो असफल हो गया। तो आप है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आने जा रहा है 100%, अब जान लीजिए। दूसरी बात हम करेंगे दोस्तों, इसमें जो मुख्य बातें हैं उस मुख्य बात पे है जो हम चर्चा करेंगे। मुख्य बातें क्या है जो देखिए, इसमें मुख्य बातें जो है दोस्तों इसमें है जो लैंडसैट, ये किसका है, लैंडसैट है जो नासा का है। पूछ देगा कि लैंडसैट उपग्रह किसका है, तो नासा का है। किसका है, नासा का है। किसका है दोस्तों, नासा का है लैंडसैट, याद ध्यान रखिएगा। इसमें लियोनिद उल्का बौछार, ये क्वेश्चन है जो दोस्तों एक एग्जाम में भी पूछा गया था। लियोनिद उल्का बौछार ये क्या है कि एक साथ जो उल्का पिंड जो पृथ्वी पर गिरते हैं उसको जो लियोनिद उल्का बौछार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लियोनिद उल्का बौछार है जो बोला जाता है। तो लैंडसैट 9 नासा का है। लियोनिद उल्का बौछार जो है एक साथ जो उल्का पिंड जो पृथ्वी पर गिरते हैं उसको लियोनिद उल्का बौछार है जो कहा जाता है। फिर है दोस्तों UA का मार्स मिशन होप, यह जो प्रक्षेपण किया गया तानीगाशी का जापान से। UAE का जो मार्स मिशन होप है ये भी है जो पूछ देगा। अब दोस्तों UAE का है जो अलमातुसी, वहाँ के है जो पहली है जो अंतरिक्षयान है जो बनी है, महिला अंतरिक्षयान बनी है। तो ध्यान रखिएगा अलमातुसी करके है वो जो पहली महिला अंतरिक्षयान बनी है। चीन का मंगल मिशन तियानबेन 1 है। तियानबेन 1 है जो चीन का है जो मंगल मिशन है। कौन है, चीन का मंगल मिशन है जो तियानबेन 1 है। UAE का मंगल मिशन होप है। लियोनिद उल्का क्या है, एक साथ उल्का पिंडों को पृथ्वी पर गिरना। और लैंडसैट कहाँ का है, तो नासा का है। लूसी मिशन अमेरिका का बृहस्पति ग्रह के लिए, लूसी मिशन बृहस्पति ग्रह, और नाम किस पे रखा गया है, जीवाश्म के नाम पे रखा गया है।
हेंसन क्रेटर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नामकरण है जो हेंसन क्रेटर पे है जो किया गया, और यही है जो यहाँ पर है जो अमेरिका का है जो हेलीकॉप्टर है जो उतरा है पहली बार। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली व्यक्ति अलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर है जो रखा गया है। किसके नाम से? अलेक्जेंडर हेंसन के नाम से। NH-14 एक जगह है दोस्तों, वो है जो कल्पना चावला के नाम पर है जो रखा गया अंतरिक्ष में। NH-14 जो है कल्पना चावला के जो नाम पर है जो रखा गया है। चीन का कृत्रिम सूर्य, जो कृत्रिम सूर्य जो बनाने की है जो कुछ दिन पहले जो बात सुने हैं, वो जो चीन का है जो कुछ दिन पहले जो उसका है जो प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपण नहीं, उसका है जो उपयोग किया है, और उससे है जो पता लगा कि कितना तक है जो हम है जो इससे है जो ऊर्जा का प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के बारे में है जो दोस्तों आज हम बात करेंगे। चीन का जो कृत्रिम मिशन है जो दोस्तों HL-2M टोकामेक रिएक्टर, इसका नाम दिया गया, और इसका जो मिशन है वो ईस्ट मिशन है। क्या नाम दिया गया है? ईस्ट मिशन है जो नाम दिया गया है। तो लैंडसेट 9, नासा लियोनिद, एक साथ उल्कापिंड, UAE का मार्स मिशन होप, चीन का मंगल मिशन तियानवें, लूसी मिशन अमेरिका बृहस्पति के लिए, हेंसन क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, और NH-14 जो है नाम दिया है नासा ने कल्पना चावला के नाम पे। शुक्रयान 2024 में भारत जो परीक्षण करेगा, स्वीडन भी है जो इसमें सहयोग करेगा। पर्वतयान, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए पर्वतयान, ये है जो इस बार के बजट में है जो इसकी है जो चर्चा है जो की गई है। समुद्रयान, पृथ्वी मंत्रालय द्वारा 6000 मीटर तक गहराई तक अनुसंधान के लिए समुद्रयान। और आर्टिसन यान मिशन जो है 2024 में चंद्रमा पर मिशन के लिए अमेरिका। तो यह जो दोस्तों है जो यह जो इम्पोर्टेंस था जो है आपको हम बताएं। फिर है जो कुछ एलन मस्क, अमेजॉन, जो जैक रिचर्ड बेंसन की है जो वह है जो उसकी जो यान है जिसके माध्यम से यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की जो बात कर रही है, उसमें 3 इम्पोर्टेंट्स है, 3 याद रखिएगा। इंस्पिरेशन फोन जो एलन मस्क का है, जो फाल्कन रडार के माध्यम से इसको भेजा गया है। ब्लू ऑरिजिन जो कंपनी है अमेजन की जेफ बेजोस की कंपनी है, और वर्जिन गिलेट का है जो रिचर्ड बेंसन की कंपनी है। ये 3 कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप है जो जरूर है जो इसको है जो ध्यान में है जो रखिएगा। आगे अगर देखते हैं दोस्तों तो कुछ इम्पोर्टेंस है, इसको भी है जो थोड़ा सा आपको पूछ देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है वही है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। इसमें है जो दोस्तों, इसमें है जो ट्रैक्स फॉर ट्राइब्स। क्या है? ट्रैक फॉर ट्राइब्स। क्या नाम दिया गया है? ट्रैक्स फॉर ट्राइब। किससे लिए है? यह है जो ट्राइफेड IIT कानपुर, और है जो उसमें जो है उसमें छत्तीसगढ़ वन उत्पाद के माध्यम से है जो इसको है जो रखा गया है। इसका है जो हम सफ करके इसको भी लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने है जो बहुत सारी जगह से लिखा था। FAO ने है जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय है जो बाजरा वर्ष घोषित किया है। भीम UPI है जो अम्बेडकर के नाम पे है। मलेरिया की है जो चीन ने है जो 2021 में, और अल्बासड ने 2021 में है जो मलेरिया मुक्त हुआ है। 61 देश मलेरिया को नहीं पाया गया है। E25 पहल मलेरिया की है। 137 रणनीति चीन का है। तो है जो दोस्तों ये कुछ थे पार्ट्स जो आपको है जो हम बताएंगे। अब इसका जो हम सफ करेंगे तो बहुत है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो मैंने लिखा है। राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण 2020-25 में है। 2006 में है जो स्टार्ट हुआ था गिद्ध संरक्षण, और ये कहाँ UP, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में है जो इसको है जो रखा गया है संरक्षण के लिए। ईंधन जियो पोर्टल आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा है। फिर है जो सभी जिलों के स्कूल में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने का पहला राज्य कौन सा है? तो केरला है। कौन सा है? केरला है। प्रथम अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट जो है जिसमें मिजोरम फर्स्ट पे है, छत्तीसगढ़ लास्ट में है, बिहार 25वां स्थान पे है। इसी तरह से ग्लान टू सैड शून्य कचरा नीति पे है जो क्या नीति जो है उसके लिए अदिति सिंगल को है जो COP26 में है जो उनको है जो शामिल किया गया है युवा में। फिर महामारी रोग अधिनियम 1887 के बारे में है जो चर्चा है। फिर है जो चीन का जल विद्युत बांध है 3 गॉर्जियस डैम, और बेहतान नदी पर है जो बनाया जा रहा है, वो भी है जो इसकी चर्चा है।
यूरोपीय संघ ने नागरिक आबादी को रक्षा हेतु सशस्त्र बलों को समर्थन करने के लिए किस देश में एक सैन्य प्रशिक्षण को पूरी किया? तो मोजाम्बिक में पूरा किया है। तो इसी तरह है दोस्तों, राफेल रानी किसको कहा जाता है? तो शिवांगी सिंह को कहा जाता है। तो इस तरह से जो दोस्तों फिर है जो हम बताएंगे और क्या क्या है, वैसे बहुत सारा वीडियो है, आपको आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों है जो मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आप है जो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।